नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। और वहीं प्रतापगढ़ में अवैध निर्माण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम समाज के तालाब में हो रहा है अवैध निर्माण। भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक दिखी पुलिस। लालगंज तहसील के ग्राम सेमरा का है पूरा मामला। बेखौफ भूमाफियाओं को नहीं है प्रशासन का खौफ। प्रतापगढ़ में सरकार के राजस्व को चूना लगाते भूमाफिया। ग्राम समाज के तालाब में हो रहा है अवैध निर्माण। प्रतापगढ़ से अवैध निर्माण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से ग्राम समाज की जमीन पर यह अवैध निर्माण भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में सरकार इस पूरे मामले से वहीं बेखौफ नजर आ रही है। बेखौफ भूमाफियाओं को नहीं है प्रशासन का खौफ। इस पूरे मामले में वहीं पुलिस को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस पर बेखौफ भूमाफियाओं को नहीं है प्रशासन का डर। प्रतापगढ़ में सरकार के राजस्व को चूना लगाते भूमाफिया। वहीं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सहयोगी शहबाज। शहबाज, प्रतापगढ़ में जिस तरह से ये ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, क्या पुलिस प्रशासन इससे पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है? मैं कीर्ति बताना चाहूंगा कि जो ग्राम सिमरा है, इसकी तहसील लालगंज लगती है और ये सांगीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। गांव यहाँ पर ग्राम समाज की जमीन में जो तालाब बना हुआ है उस पर जो है लगातार भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने तहसील स्तर पर पुलिस से भी की। जब पुलिस के यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो वो तहसील स्तर पर गए स्थानीय लोग। बावजूद इसके वहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा लगातार काम करवाया जा रहा है, काम नहीं रुक रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर तहसीलदार का क्या कुछ रुख सामने आया जिस तरह से ये अवैध निर्माण का काम चल रहा है? जी, जानकारी मिली है कि जब स्थानीय लोग तहसीलदार के पास गए थे, उन्होंने भी काम पे आदेश दिए थे रोकने के लिए। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि इस निर्माण पर ग्राम समाज की जमीन में बताना चाहूंगा किसी भी तरीके का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वो ग्राम समाज की जमीन के अंडर आती है। और लेकिन इस पर जो है प्राइवेट तरीके से कुछ लोग भूमाफिया हैं जो वहां पर घर और मकान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। अभी लगातार इस अपडेट मिल रही है कि इस पर अभी लगातार काम चालू है। और स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी कि इस पर आदेश है काम रुकवाने के, तो काम क्यों नहीं रुक रहा है, तो पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन काम नहीं रुका, काम लगातार चल रहा है अभी भी। पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी काम जो है अवैध निर्माण का ये लगातार जारी है। वहीं क्या इसमें और लोगों की मिलीभगत होने की कोई जानकारी सामने आ रही है? जी, बताना चाहूंगा कि इस गांव के और भी मसले पहले भी सामने आते रहते हैं। यहाँ पर लोगों ने ग्राम प्रधान पर और यहाँ के जो लेखपाल हैं उन पर भी ग्राम समाज की जमीन पर और लोगों की जमीन पर कब्जा करवाने के जो आरोप हैं वो लगातार लगते रहते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान पे भी कई तरीके के आरोप लगे हुए हैं, जिसकी बानगी वहाँ के गाँव वालों ने खुद देखी है। वो खुद गवाह हैं, उन्होंने खुद इसकी शिकायत कई बार तहसील स्तर पर और एसडीएम से भी की है। लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते ग्राम प्रधान और लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या इस पूरी चीजों पर किसी राजनेता का जुड़ा होने का कोई भी चीजें सामने आ रही है? किसी राजनीतिक चेहरे की इसके साथ पूरी घटनाक्रम पर जुड़ाव कहीं से भी सामने आ रहा है? जी कीर्ति, बताना चाहूंगा कि इसमें पहले भी ग्राम प्रधान तो जुड़े होने की खबर तो सामने आ रही है, जिससे ये तो तय है कि कहीं ना कहीं इस पर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो लगातार पड़ता रहता है। तभी इतनी शिकायतों के बावजूद भी ग्राम प्रधान हो गए चाहे वो लेखपाल हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्योंकि जिस तरह से अवैध निर्माण के जो काम सामने आ रहे हैं, हैरत की बात यह है कि आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
एक तो प्रदेश सरकार वहीं इस पूरी लगातार खबर पर माफियाओं शहबाज पर एसडीएम भी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी मिलने के बाद जब वो उस घटनास्थल पर पहुंचती है, उसके बावजूद भूमाफियाओं पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं लगाया जाता है, लेकिन एसडीएम कहीं ना कहीं हमसे और हमारे सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज खान, ओवर टू यू। जी जी, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हमारे स्थानीय रिपोर्टर ने भी उनसे मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे सवालों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि जो ग्राम समाज की जमीन पे जो अवैध निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत की साफ साफ बात सामने आ रही है, जिसपे लगातार वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के जो लेखपाल हैं, उन पर जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साफ सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से प्रतापगढ़ का ये मामला सामने आया है, जहां बेखौफ भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है। हालांकि ग्राम प्रधान की मिलीभगत होने के चलते जो तमाम भूमाफिया हैं वो अवैध निर्माण को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन का भी किसी प्रकार का इन भूमाफियाओं पर कोई डर नहीं है। जिस तरह से जानकारी मिलती है ग्रामीणों द्वारा, उसके बावजूद जब पुलिस वहां पहुंचती है, उसके बाद भी ये काम धड़ल्ले से चलता रहता है। ये तमाम चीजें जब उजागर होती हैं तो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी क्यों देखती रहती है। हालांकि तहसीलदार ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार अवैध निर्माण का काम ग्राम समाज के तालाब में धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर तहसीलदार ग्राम सेमरा का ये पूरा मामला है, जहां पर बेखौफ भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्राम समाज के तालाब में यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है और किसी प्रकार का इन भूमाफियाओं को कोई डर नहीं है, क्योंकि इनके साथ ग्राम प्रधान की मिली भगत के चलते ये काम किया जा रहा है। वहीं किसी ना किसी पॉलिटिशियन का भी जुड़ा होने के कोई ना कोई संकेत सामने आ रहे हैं। जिस तरह से ये भूमाफिया बेखौफ है, भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक दिखे पुलिस। ग्राम प्रधान और लेखपाल की मदद मिली भगत के चलते ये पूरा काम हो रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण को भूमाफिया अंजाम दे रहे हैं। प्रतापगढ़ में सरकार के राजस्व को चूना लगाते ये तमाम भूमाफिया। लालगंज तहसील के ग्राम सेमरा का ये पूरा मामला है। हम आपको बता दें कि जहां पर अवैध निर्माण का ये कार्य धड़ल्ले से जारी है, वहीं पुलिस प्रशासन का भी इन माफियाओं को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जब ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से ये तमाम कार्य हो रहा है तो किस बात का डर। हालांकि हम एक बार फिर बता दें आपको कि ग्राम समाज की जमीन पर किसी तरह का भी निर्माण होना जायज नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह का निर्माण कार्य ग्राम समाज की जमीन पर कराया जा रहा है। तहसीलदार के तरफ से कार्रवाई के आदेश देने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रतापगढ़ में राजस्व सरकार के राजस्व को चूना लगाते ये माफिया। प्रतापगढ़ में सरकार के राजस्व को चूना लगाते भूमाफिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राम समाज के तालाब में ये पूरा निर्माण कार्य किया जा रहा है, अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, माफ कीजिए।
हालांकि इस पूरी खबर पर एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी प्राइम टीवी की टीम ने एसडीएम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरी खबर पर हमें आश्वस्त किया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने जब एसडीएम से इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला मेरे संज्ञान में आ गया है और हमें आश्वस्त किया है कि वो इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखना अहम होगा कि किस तरह की कार्रवाई आगे की जाती है। फिलहाल के लिए प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर और इसमें बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।